हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवा रहा हूँ आपको राकेश यादव सर की 7300 बुक का पूरा सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है आपके 97,000 से भी 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो भी बच्चे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज की वीडियो देखने से पहले पहले वाली वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि देखो आगे आने वाले हर क्वेश्चंस, देखो इससे पहले हमने कर रखे हैं, आप 78 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। वो सभी क्वेश्चंस में से ही आगे वाले क्वेश्चंस के पैटर्न जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे आने वाले हर क्वेश्चन पीछे जो क्वेश्चंस हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनके जैसे ही हैं लगभग। तो जब आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आने वाली हर वीडियोस, जैसे आप 79 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनके हर क्वेश्चंस में आपको आसानी रहेगी समझने में भी, और आपके अंदर स्पीड भी इंक्रीज होगी क्वेश्चन को समझने और उसको करने के लिए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम 79 क्वेश्चन से। The list number which must be added to 6709 to make it exactly divisible by 9। देखिए भाई, आपको एक नंबर दिया गया है 6709, ठीक है, ये नंबर डिवाइड करना है आपको 9 से और एग्जैक्टली डिवाइड करना है। देखिए भाई, 9 से जो नंबर डिविजिबल का रूल होता है वो ये होता है कि आपके पास XYZ कोई भी नंबर है, अगर इस नंबर का प्लस डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है 9 से, तो वो नंबर भी डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 9 से। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, 6709 आपके पास नंबर है, तो देखिए 6 + 7 + 0 + 9। अब इनका प्लस कितना बना आपको पता है, 22। ठीक है, अब देखिए 22 को हम 9 से डिवाइड करेंगे। अगर हमें 22 को 9 से एग्जैक्टली डिवाइड करना है तो देखिए आप इसमें कितना प्लस करेंगे भाई, 9 की टेबल में तो आता है 27, यानी कि आप 22 के अंदर अगर +5 करेंगे तो ये जो नंबर बना है ये 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है भाई, देखिए आप इसके अंदर एक चीज और कर सकते हैं। जैसे कि आप लंबा कोई नंबर है, ठीक है, उसके अंदर काफी सारी डिजिट्स है, और ऐसे ही यहाँ पर नंबर आप प्लस करने के बाद काफी सारी डिजिट्स बन जाती है। तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप जैसे कि 24 हुआ ना, आप इसको 4 लिख सकते हैं, 4/9। ठीक है, आप इनको भी प्लस कर सकते हैं जो भी नंबर आता है। देन आप चेक कर सकते हैं कि भाई 9 से 4 तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 9 में अगर हम 4 में 5 प्लस कर देंगे तो ये आप से 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 to 200 which are divisible by both 9 and 6। देखिए भाई, इंटीजर्स क्या होता है, सबसे पहले आप इंटीजर्स को जान लीजिए। इंटीजर्स हर वो नंबर होता है जिसको हम अपनी नंबर लाइन पर शो कर लेते हैं। नंबर लाइन का आपको पता ही है, एक तरफ माइनस में इन्फिनिटी और एक तरफ प्लस में इन्फिनिटी, यानी कि वो हर नंबर जो कि एक नंबर लाइन पर शो हो जाता है वही आपका क्या होता है, इंटीजर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपकी बात की गई है 100 से लेकर 200 तक हर वो नंबर जो 9 और 6 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। अब देखिए भाई, 9 और 6 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा वो हर एक नंबर, एक नंबर नहीं, हर अलग अलग नंबर। ठीक है, जो 9 से भी डिवाइड हो, जो 6 से भी डिवाइड हो, जैसे 18। ठीक है, जो 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, ऐसे। तो देखिए भाई, आपको इसका सबसे पहले क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि दो नंबरों का एलसीएम होता है, वो क्या होता है, वो उनका मल्टीपल होता है, और उसी के जो 2 फैक्टर निकल के आते हैं वो वही नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, इनका जो एलसीएम निकला वो क्या निकला, 18, यानी कि जो अगर हम 100 से देखें और 200 तक, आपको पता है कि 18 से डिवाइड होने वाले, 18 से जो भी नंबर डिवाइड होगा वो 9 से भी डिवाइड होगा एग्जैक्टली, और 6 से भी डिवाइड होगा। तो आपको पता ही है कि भाई अब आगे कैसे करना है, कि भाई आपको 100 के पास, यानी कि 100 से बड़ा एक नंबर देखना है जो 18 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। वो क्या है, 108। ठीक है, ये क्या होगा, ये 18 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 200 के पास क्या देख सकते हैं भाई, 200 के पास है 198 नंबर है, जो कि 18 से क्या होगा, एग्जैक्टली डिवाइड होगा।
अब देखिए मैंने एक रूल बताया था आपको, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। इससे क्या आ जाएगा, आपका an आ जाएगा, यानी कि इस श्रेणी में जितने भी पद आपके 18 से डिवाइड होते हैं वो उन सभी की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। जैसे लास्ट नंबर क्या है भाई, 198, ठीक है, 198 माइनस 108, डिफरेंस कितना है आपको पता ही है कि 18 का है, प्लस में क्या रहेगा 1 रहेगा। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0, 9 और 18 नीचे रहेगा प्लस 1, 5 और 1 6 नंबर आपके आ गए टोटल, ठीक है, 5 और 1 6 नंबर, यानी कि 6 नंबर जो आएंगे 100 से लेकर 200 तक आपके जो 18 से डिवाइड होने वाले नंबर्स है वो उनकी संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6। अब 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, इफ नंबर दिया गया है आपको, ठीक है, एक नंबर दिया गया है 7 8 स्टार है बीच में 3 9 4 5 इज डिविजिबल बाय 11 वेयर इज स्टार इज ए डिजिट देन स्टार इज इक्वल टू। देखिए ये जो नंबर दिया गया है ये 11 से एग्जैक्टली डिवाइड है। पिछली वीडियो में मैंने 11 से डिविजिबल का रूल बताया था कि ओड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस, इनका जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर है 7, ठीक है, इवन प्लेसेस, पहले ओड प्लेसेस ले लेते हैं, प्लस में स्टार है आपका, ठीक है, स्टार को x मान लीजिए, स्टार के बाद आप देखेंगे 9 है, 9 के बाद 5 है, ठीक है। अब माइनस करेंगे 8 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 और 9 16 प्लस 21 प्लस x, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा भाई 11 15। अब देखिए भाई आपको इसका जो नंबर है या तो आप इसको 0 बना दीजिए। अब आपको पता है कि इधर तो आप प्लस कर नहीं सकते भाई, इधर प्लस करना होता तो आप 6 प्लस करते और इसके अंदर आप मतलब इक्वल करते, 21 से कट जाता, बट आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको प्लस किस में करना होगा, ओड प्लेसेस में प्लस करना होगा, ठीक है। अब ओड प्लेसेस में आप माइनस करें तो देखो 0 तो बन नहीं सकता, अगर ये छोटा होता तो आप 15 बना सकते थे। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इस ऐसा नंबर प्लस करें, यानी कि ऐसी एक डिजिट प्लस करें इसमें से, ताकि उनका जो डिफरेंस बने वो कितना बन जाए, डिफरेंस बनने के बाद 11 आ जाए, ठीक है, 11 आए या फिर 11 को कोई भी मल्टीपल आए। आपको देखो आप यहाँ पर 21 के अंदर 0 तो प्लस नहीं कर सकते, 22 में से 15 जाएगा तो 7 बचेगा, 3 प्लस करेंगे तो 24 में से 15 जाएगा तो 9 बचेगा। आप कर सकते हैं 5 प्लस, ठीक है, 5 प्लस करेंगे तो 26 में से 15 जाएगा तो 11 होगा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। 82 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, 82 क्वेश्चन है 82, 1/9 of a certain number exists its 1/10 by 4 the number is। देखिए भाई 1/9 दिया गया है किसी भी एक नंबर का, ठीक है, यानी कि कह रहा है कि x का 1/9, ठीक है, x का 1/9 और ऑफ ए सर्टेन नंबर एक्सिस्ट बाय 1/10 और x का ही 1/10, अगर इसको 10 बढ़ा दें, देखिए x का 1/9 4 ज्यादा है किससे, x के 1/10 से, ठीक है। अगर भाई ये 4 ज्यादा है, अगर क्वेश्चन में बताया गया है कि ये 4 ज्यादा है इससे, तो हमें इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे 4 इसके अंदर प्लस कर देंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ आ गया x/9, यहाँ आ जाएगा x प्लस 40/10, ठीक है, इधर जाएगा तो 10x, इधर जाएगा तो
9x प्लस 360 और x इधर आ जाएगा तो 9x इधर आएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 360। ठीक है, तो आपका आंसर बन गया बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 83 के अंदर क्या कहता है भाई, एक रोड के टुकड़े किए गए हैं। ठीक है, 1/10 ऑफ ए रोड इज कलर, और उन टुकड़ों को मतलब एक रोड है, रोड के कुछ कट कर करके उन पर उनका 1/10 जो है वो कलर किया गया है रेड से, रोड का 120 किया गया है 1/20 भाग किया गया है ऑरेंज कलर से। ठीक है, रोड का ही 1/30 पार्ट किया गया है येलो कलर से, 140 पार्ट किया गया है ग्रीन कलर से, 150 ब्लू से, 160 यानी कि 1/60 ब्लैक से, एंड द रेस्ट इज वायलेट, जो बचा हुआ भाग है वो वायलेट कलर से है। इफ द लेंथ ऑफ द वायलेट पार्ट, यानी कि जो बचा हुआ भाग है अगर वो 12.08 मीटर है, देन द लेंथ ऑफ द रोड इज, तो रोड की जो लेंथ है वो कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं, जिसमें खाना खाता है एक व्यक्ति, अपनी इनकम का कुछ खर्च खाने पे खर्च करता है, कुछ कपड़ों पर खर्च करता है, कुछ मकान रेंट पर, वैसा ही क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपको फ्रैक्शंस दी गई हैं, आप इनको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 140, 150, 160, और जो रेस्ट पार्ट है वो तो वायलेट है ही। ठीक है, अब देख लीजिए, आप इसको एक इक्वल भी बना सकते हैं। इक्वल कैसे बना सकते हैं कि भाई आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। आप एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कि 600 आएगा। ठीक है, अब देखिए 600 का 1/10 पार्ट यानी कि 60। ठीक है, यानी कि 60 यहाँ आएगा भाई, 120 पार्ट कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 130 पार्ट 20, 140 15, ठीक है, 150 12 और 160 10। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 9 10 11 12 और 14, 147 आया आपका। ठीक है, 147 भाग आपका आया। आपके पास भाग कितना था, 600 सा, 600 में से आपने 147 को यूज कर लिया। ठीक है, अब आपका जो बैलेंस बचा है वो क्या है, वॉलेट है और उतने मीटर में है, 12.0 मीटर में है। लेकिन देखो आपने 600 में से 147 को क्या कर लिया भाई, यूज कर लिया, कलर किया है। अब इसमें से बचा कितना है, 453 भाग आपका बच गया है। ठीक है, अब 453 की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है भाई, 453 की वैल्यू कितनी दी गई है, 453 की वैल्यू दी गई है 12.08। ठीक है, अब देखिए एक की वैल्यू निकालनी हो तो, एक यूनिट की वैल्यू निकालनी हो तो 12.08 अपॉन 453, और आपको पता है कि हमने कितना लेट किया था, 600, तो 600 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब आप इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से कट करेंगे तो पूरा कट करने के बाद यहाँ आएगा 16। ठीक है, तो आपका आंसर जो बनेगा, जो टोटल लेंथ ऑफ रोड है वो कितनी बनेगी, 16 मीटर बनेगी। ठीक है, टोटल लेंथ बनेगी 16 मीटर। ठीक है, पहले ये 3 से कट होगा और फिर ये 8 पर जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं 84। क्वेश्चन के अंदर देखते हैं भाई, द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 2153 की पावर 167। तो कहता है कि यूनिट प्लेस के क्या होगा, इस वैल्यू के ऊपर पावर दी गई है 167, तो कहता है इसकी यूनिट प्लेस क्या होगा। अब आप देखिए भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस, किसी भी नंबर की हम कितने भी पावर करेंगे, जो पावर के जो रिजल्ट में जो यूनिट डिजिट बनेगा ना, वो कौन डिसाइड करता है, नंबर का यूनिट डिजिट। ठीक है, जैसे कि मैं एक नंबर लूं, ठीक है, कोई कितने भी डिजिट्स का एक नंबर है, अब मैं इसकी कोई भी पावर करूं n,
तो यहाँ तो इसके जो रिजल्ट में जो यूनिट डिजिट बनेगा ना, उसको उसका डिसाइड कौन करता है, इसी नंबर का यूनिट डिजिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 2153, अब इसकी पावर 167 है। अब आपको पता है कि यूनिट डिजिट ही डिसाइड करेगा भाई इसके रिजल्ट में जो यूनिट डिजिट बनेगा। ठीक है, तो 3 की पावर, अब देखिए 3 का जो सर्कल यानी कि साइक्लिसिटी होती है वो क्या होती है भाई, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27 यानी कि 7 बना। ठीक है, 3 की पावर 4 81 बना। ठीक है, 3 की पावर 5 दोबारा से 3 आ जाएगा। यानी कि देखो 3 की जो पावर है वो 4 के बाद क्या होने लग गई है, रिपीट होने लग गई है। इसलिए इसकी जो साइक्लिसिटी होती है यानी इसका जो चक्कर है वो कितने पर घूमता है, वो 4 पर घूमता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड करने पर जो इसका रिमाइंडर आता है उसी को एग्जैक्टली हम क्या बना लेते हैं, 3 की पावर। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर 3, अब आपको पता है 3 की पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या बनता है, 7 बनता है। 27 ही तो होता है ना भाई, 27 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या बना आपका, 7 बना। तो इसका आंसर भी क्या बन जाएगा, 7। ठीक है, चलिए अब 85 क्वेश्चन से देखते हैं। 85 क्वेश्चन क्या कहता है भाई, द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए आपको एक वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू के अंदर आपको यूनिट प्लेस पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यूनिट प्लेस यानी कि हम यूनिट को ही रखेंगे साथ में। देखिए 4 की पावर, जैसे कि क्वेश्चन है 85, हमें आगे वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें यूनिट प्लेस निकालना है, तो यूनिट को ही लेकर हम उसकी पावर को जज करेंगे। ठीक है, जैसे कि 4 की पावर 1793। ठीक है, 6 की पावर ये इधर है 5 की पावर 317 और इधर है 1 की पावर 491। अब आपको पता होना चाहिए कि 4 की जो पावर होती है यानी कि 4 का रूल क्या होता है। देखो अगर 4 की पावर ओड हो, ठीक है, अगर 4 की पावर ओड हो यानी कि 1 3 5 7 ऐसे करके हो, तो जो रिजल्ट बनता है यानी कि यूनिट डिजिट आता है वो हमेशा 4 ही रहता है। ठीक है, अगर 4 की पावर इवन हो तो रिजल्ट में यूनिट डिजिट 6 होता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर 5 के में तो 5 ही रहेगा। अब यहाँ पर 4 की पावर ओड है तो हमारा यूनिट डिजिट 4 बनेगा। ठीक है, 5 की पावर कितनी भी हो 5 ही रहेगा। ठीक है, और 1 की कितनी भी पावर हो तो 1 ही रहेगा। तो आपको पता है 4 5 जा यानी कि 4 5 जा 20, तो आपको पता है कि यूनिट डिजिट क्या बना आपका 0 बना। ठीक है, तो यानी कि एक आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 86 के अंदर क्या कहता है भाई, 7 की पावर 19 प्लस 2, इसको डिवाइड किया गया है 6 से, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा। देखो 17 की पावर 19 को हम कैसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं ना भाई, 1 की पावर 19 और प्लस 2 अपॉन में 6। अब आपको पता है 6 से ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1 की पावर 19। अब आपको पता है 1 की पावर 19 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अपॉन में 6, अब आ गया ऊपर 3 अपॉन 6। अब आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है नैनोमीटर से तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होता है, नैनोमीटर। तो यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा 3। ठीक है, तो 3 इसका हो जाएगा आंसर। अब 87 क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी 86 था। ठीक है, 87 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर कहता है इन नंबर डिवाइडेड बाय 68 गिव्स द क्वोशिएंट 269 एंड रिमाइंडर 0 इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 67 द रिमाइंडर इज। देखो
आपको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब आपको पता है यहाँ डिवाइजर कितना दिया गया है 68 और क्वोशंट दिया गया है 269 प्लस रिमाइंडर 0 दिया गया है। ठीक है, तो देखो और बोला गया है कि ये जो इसका जो रिजल्ट निकलेगा उसी सेम नंबर को किससे डिवाइड करना है आपको 67 से। अब अगर हम इसी नंबर को देखो प्लस में 0 तो इसको हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 67 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है यहाँ भी 1 रिमाइंडर बचेगा और यहाँ भी 1, तो 1 इंटू 1 यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं 88 क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन में कहता है ए नंबर डिवाइडेड बाय 13 लीव्स ए रिमाइंडर, आर मतलब रिमाइंडर यहाँ पर, ठीक है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, ए 1 एंड इफ द क्वोशंट, यहाँ क्यू मतलब क्वोशंट, thus obtained is divided by 5 we get a remainder of 3, what will be the remainder if the number is divided by 65। देखो ये सक्सेसिवली जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही है, देख लीजिए कैसे होगा। भाई आपने सक्सेसिवली रिमाइंडर देखा होगा, मेरी पहली वीडियो है उनके अंदर मैंने क्वेश्चन करवाया है सक्सेसिवली डिवाइड का। देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा जाता है हमेशा डिवाइड, ठीक है, डिवाइजर यानी कि जिससे भाग देते हैं। इस यहाँ पर ऊपर लिखा आता है डिविडेंड, ठीक है, और यहाँ पर लिखा जाता है क्वोशंट, बाकी इस सीरीज में यहाँ पर लिखा जाता है रिमाइंडर। अब आप देख लीजिए भाई 13 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आया 1, अब दोबारा 5 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आया 3, और अगर यहाँ की वैल्यू ना दी गई हो तो यहाँ हमेशा 1 ही मानते हैं। ठीक है, अब आपको पता है इनकी मल्टीप्लाई और इनका प्लस, तो इनकी मल्टीप्लाई इनका प्लस आएगा 8, ठीक है, यहाँ आएगा 105। अब कह रहा है कि उसी सेम नंबर को अगर हम 65 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 105 को 65 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा भाई 40। ठीक है, तो यानी कि डी आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18, यानी कि ये कुछ आपको नंबर्स दिए गए हैं ऑप्शंस में, इनमें से बताना है कि कौन सा नंबर 18 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 18 से हमें डायरेक्ट डिवाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम 18 के कुछ ऐसे यूनिक फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर हमें पता है भाई 2 और 9 है, तो हम देख लेते हैं जो भी संख्या इसमें से दोनों से डिवाइड होगी वही क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए 9 से तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है भाई सबका प्लस 18 है तो 9 से डिवाइड होगी। अब आपको पता है कि 2 से डिवाइड, देखिए ये ओड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा एग्जैक्टली, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। 90 क्वेश्चन में कहता है कि भाई इफ n is a whole number greater than 1 then n square minus 1 is always divisible by। देखिए यहाँ पर n कोई भी होल नंबर बताया गया है जो कि 1 से बड़ा है। ठीक है, n है जो कि 1 से बड़ा है। आपको इस फॉर्मेट के अंदर कोई भी होल नंबर लेना है जो कि हमेशा डिवाइड होगा किससे, देख लीजिए आप एग्जांपल रख के देख सकते हैं। जैसे कि n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 और अंदर आएगा 3 यानी कि 12। अब देखिए सिर्फ 12 ही नहीं, 12 के जितने भी फैक्टर्स होंगे ना, जैसे कि 3, 4 और 6, 2, इन सब से क्या होगी ये फॉर्मेट, पूरा का पूरा फॉर्मेट एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ठीक है, सिर्फ 12 ही नहीं, जैसे कि अभी इस ऑप्शन में 12 दे रखा है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 12 ना दिया गया हो और उसका कोई फैक्टर दिया गया हो तो वो भी उसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन तक ये सीरीज रखी है मैंने। ठीक है, 70
9 क्वेश्चन से लेकर 90 तक पूरे, ठीक है। अब जिस भी बच्चे को इस हमारी क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है समझने में या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।